जय माता दी। माँ कूष्मांडा आप सभी का सदा कल्याण करे। माँ कूष्मांडा माँ भगवती का चौथा स्वरूप है और माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी कहा जाता है। इन्हीं के चलते इन्हें आदिशक्ति और आदि स्वरूपा के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा का विधि विधान से पूजन करने पर अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। और आज शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन हम उन्हीं माँ कूष्मांडा की पूजा कर रहे हैं। लेकिन इस बार तिथियों के भेद और पंचांग भेद के कारण जो माँ कूष्मांडा की पूजा है या माँ चंद्रघंटा की पूजा है, उसको करने को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। तो आपको बता दें, हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि 25 सितंबर गुरुवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 7:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 26 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9:33 पर। तो 26 सितंबर की अगर बात करें तो सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी और हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय व्यापिनी तिथि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए इस बार अधिकतर जगह पर 26 सितंबर शुक्रवार को माँ कूष्मांडा की पूजा की बात कर रहे हैं। जो लोग पंचांग को नहीं मानना चाहते हैं, केवल तिथियों को देखना चाहते हैं या क्रम को देखना चाहते हैं, बीच में एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना चाहते, वो 25 सितंबर गुरुवार के दिन भी माँ कूष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको आज एक दिन पहले ये वीडियो मिल गई है तो अपने आसपास के मंदिर में एक बार पुजारी जी से जरूर पता कर लें कि आपके क्षेत्र विशेष में किस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अधिक लोग कर रहे हैं, फिर आप भी वैसा ही करें। अक्सर लोग जिस दिन तिथि लग जाती है या फिर जिस दिन जिस क्रम से पूजा की जाती है उसी क्रम में पूजा करना चाहते हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो या फिर नवरात्रि का। तो हम आपको इस वीडियो में दोनों ही दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में बता देते हैं। तो पहले जान लेते हैं 25 सितंबर दिन गुरुवार के मुहूर्तों के बारे में। 25 सितंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से 5:32 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:16 पर। आज स्वाति और विशाखा नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। स्वाति नक्षत्र शाम 7:09 तक और उसके बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और आज जो योग बन रहे हैं जिसमें वैधृति योग रात 9:54 तक रहेगा, बाद में विषकुंभ योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग शुभ नहीं माने जाते हैं। तो अगर आज आप कोई शुभ काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, कोई भी शुभ या नया काम आज के दिन करने से बचिएगा। साथ ही साथ आज भद्रा भी लग रही है। हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और पृथ्वी लोक पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। भद्रा आज रात 8:18 से शुरू होगी और भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन सुबह 6:11 पर होगी। इसके अलावा राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज आप माँ कूष्मांडा की पूजा, जो कि प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा, सुबह 4:36 से लेकर 6:11 के बीच में कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा आप शाम 6:14 से 7:26 के बीच में कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि यूपी में एक जगह ऐसी भी है जहां पर माँ कूष्मांडा देवी पिंडी के रूप में विराजित हैं और जहां पर जाकर दर्शन करने से ऐसी मान्यता है, भक्तों का ऐसा विश्वास है कि अगर वहां पर जाया जाए तो नेत्र संबंधी जो भी रोग दोष होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा का प्रेरंग पीला है और आज के दिन माँ कूष्मांडा को विशेष रूप से पेठे का भोग लगाया जाता है। साबुत पेठे की बलि दी जाती है, यानी कि आसपास के मंदिर में आप जो सफ़ेद वाला साबुत पेठा होता है वो अर्पित कर सकते हैं या वो किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। इसके अलावा पेठे की मिठाई का भोग भी आज के दिन माँ को लगाया जाता है। पीले रंग की सामग्री का आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, हो सके तो दान भी करना चाहिए। आज के दिन आप माँ कूष्मांडा को केले का फल या फिर बेसन की मिठाई जो घर पर बनी हुई हो अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा मालपुए का भोग भी माँ को अत्यंत प्रिय है। भोग आप चाहे कुछ भी लगाएं, साथ में पान का बीड़ा माँ को जरूर अर्पित करें। प्रत्येक दिन माँ को पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बताशे का भोग लगाना ना भूलें। माँ के विशेष पूजन मंत्र हैं ओम देवी कूष्मांडाय नमः। प्रार्थना मंत्र सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे
कूष्मांडा शुभदास्तु मे। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारिणी मां परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और मां कूष्मांडा की पूजा पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अवश्य करनी चाहिए। मां दुर्गा छात्र छात्राओं की बुद्धि को विकसित करने में बहुत सहायक होती हैं। देवी कूष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि मां दुर्गा के चौथे रूप ने अपनी केवल मंद मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसीलिए मां का नाम कूष्मांडा देवी पड़ा। मां कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी अष्टभुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। मां कूष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। मां का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है और सूरज की तपिश को सहने की एकमात्र शक्ति मां कूष्मांडा में ही मानी जाती है। बाकी अन्य नवरात्रि व्रतों की तरह ही आज भी आपको मां कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए और धूप दीप जलाकर मां कूष्मांडा के विशेष मंत्रों का जाप करें, जो कि इस वीडियो में आपको बताया गया है। फिर श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे दिन पढ़े जाने वाले अध्यायों को पढ़ना चाहिए और आज अध्याय 5, 6, 7 और 8 पढ़े जाते हैं। फिर मां कूष्मांडा की कथा पढ़ें या सुने और सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कपूर जलाकर आरती करें। फिर मां को भोग लगाएं और अग्यारी करके अग्नि देवता को भोग अर्पित करें, क्योंकि मां कूष्मांडा का संबंध सूर्य देवता से भी है और इसलिए मां कूष्मांडा की पूजा के साथ साथ आज सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन डालकर या लाल पुष्प डालकर सूर्य देवता को अर्घ दें और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप आप करें। इस दिन निर्धनों को दान की सामग्री दान में दें और पूरा दिन यदि उपवास रख रहे हैं तो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें और आरती करें, भोग लगाएं, सात्विक व्यंजनों का फलाहार का भोग लगाएं और अगर भोजन करते हैं इस दौरान अन्न का सेवन करते हैं तो केवल सात्विक भोजन ही होना चाहिए। उसका भोग पहले माता रानी को अर्पण करें, एक हिस्सा गौ माता के लिए निकालें और फिर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यूपी के कानपुर जिले में घाटमपुर कस्बे में स्थित मां कूष्मांडा देवी की पिंडी है और वहां पर पिंडी से रिसने वाले जल से ऐसा माना जाता है, ऐसा भक्तों का विश्वास है कि नेत्र संबंधी सारे विकार, सारे रोग दूर हो जाते हैं और इसी के चलते यहाँ पर नवरात्रि के चौथे दिन माँ के दर्शन करने वाले भक्तों की अच्छी खासी भीड़ होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।